नमस्ते। आज हम ये समझने वाले हैं कि जब मैप पर कुछ भी सर्च करते हैं तो जो रिजल्ट्स दिखते हैं वही क्यों दिखते हैं। इसके पीछे पता है एक पूरा साइंस काम करता है। और आज हम उसी साइंस में थोड़ा अंदर तक झांकने वाले हैं। कभी ऐसा हुआ है कि मैप पर खाना सर्च किया और सोचा हो कि अरे ये वाला रेस्टोरेंट ही क्यों दिखा रहा है जो 5 ब्लॉक दूर है। ये कोई तुक्का नहीं है, ना ही कोई जादू। इसके पीछे एक बहुत ही सटीक सिस्टम काम करता है जो रेलेवेंस या प्रासंगिकता तय करता है। मतलब सिस्टम ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि जो पूछा गया है उसके लिए सबसे सही जवाब क्या हो सकता है। और ये जो फ्लोचार्ट स्क्रीन पर है ना, ये समझिए कि उस पूरी प्रक्रिया का एक रोड मैप है। हर सर्च इसी रास्ते से होकर गुजरती है। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो ये जो प्रासंगिकता का विज्ञान है ना, ये असल में 3 मेन पिलर्स या कह लें कि 3 स्तंभों पर टिका है। पहला, क्या रिजल्ट जो पूछा गया है उससे मेल खाता है। दूसरा, वो जगह कितनी जानी मानी है यानी कि उसकी प्रोमिनेंस क्या है। और तीसरा, वो जगह कितनी दूर है यानी कि डिस्टेंस। हर सर्च रिजल्ट को इन 3 कसौटियों पर परखा जाता है। तो चलिए सबसे पहले कदम पर चलते हैं। किसी भी रिजल्ट को रैंक करने से पहले सिस्टम का सबसे पहला काम ये देखना होता है कि जो सर्च किया गया है और जो रिजल्ट हैं उनके बीच कोई कनेक्शन है भी या नहीं। अब वापस इस फ्लो चार्ट पर आते हैं। हम यहां से शुरू कर रहे हैं क्वेरी रिजल्ट कनेक्शन। और देखिए ये कितना सीधा है। अगर कोई लिंक ही नहीं मिला तो उस रिजल्ट को तुरंत बैड यानी खराब मान लिया जाता है। बात वहीं खत्म। लेकिन कनेक्शन होने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर कोई EWR टाइप करता है तो सिस्टम समझ जाता है कि बात न्यूयॉर्क एयरपोर्ट की हो रही है। या कोई सेयर्स टावर खोजे तो उसे पता है कि इसका नाम अब विलिस टावर है। खाना खोजने पर रेस्टोरेंट दिखाना, ये भी एक कनेक्शन है। और हाँ, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, जैसे एप्पल लिख दिया, तो उसे एप्पल समझकर सही स्टोर दिखाना, ये सब वैलिड कनेक्शंस हैं। ठीक है, तो एक बार सिस्टम को यकीन हो जाए कि हाँ एक कनेक्शन तो है, तो फिर आता है अगला और ज्यादा जरूरी सवाल कि सर्च करने वाले का असली इरादा क्या था। तो फ्लो चार्ट पर वापस आते हैं। अब हम अगले स्टेप पर हैं, यूजर इंटेंट यानी उपयोगकर्ता का इरादा। अब सिस्टम सिर्फ ये नहीं देख रहा कि क्या कोई कनेक्शन है, बल्कि ये समझने की कोशिश कर रहा है कि ये कनेक्शन कितना मजबूत है। सिस्टम ना इस इरादे को 3 लेवल पर समझता है। पहला है प्राइमरी, मतलब सबसे सीधा और साफ इरादा। इसको एक्सीलेंट रेटिंग मिलती है। फिर आता है सेकेंडरी, जो हो तो सकता है लेकिन शायद उतना कॉमन नहीं, उसे मिलती है गुड रेटिंग। और आखिर में है अनलाइकली, मतलब कनेक्शन तो है पर इसकी उम्मीद बहुत कम है, तो उसे एक्सेप्टेबल रेटिंग दे दी जाती है। ध्यान रहे, ये सिर्फ एक शुरुआती रेटिंग है। तो जब इंटेंट के आधार पर शुरुआती रेटिंग मिल जाती है तब सिस्टम आता है अपने फाइनल स्टेप पर। अब इसमें असली दुनिया के फैक्टर्स को जोड़ा जाता है। और ये रहा हमारे फ्लोचार्ट का आखिरी पड़ाव। यहाँ पे 2 बहुत जरूरी फिल्टर लगाए जाते हैं। एक है प्रोमिनेंस और दूसरा है डिस्टेंस, यानी कि प्रसिद्धि और दूरी। प्रोमिनेंस का मतलब है कि कोई जगह कितनी पॉपुलर या जानी मानी है। सोचिए, एक तरफ दुनिया भर में मशहूर कोई लैंडमार्क और दूसरी तरफ एक लोकल किराने की दुकान। और डिस्टेंस का मतलब तो सीधा है, वो जगह कितनी दूर है। क्या वो बस अगले कोने पर है या शहर के दूसरे छोर पर। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि एक ऐसा रिजल्ट जो शायद सीधे सीधे सर्च से मैच ना भी करे, उसे सिर्फ इसलिए ऊंची रैंक दी जा सकती है क्योंकि वो दुनिया भर में मशहूर है। मतलब प्रोमिनेंस कभी कभी बाकी चीजों पर भारी पड़ जाती है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, एक तरफ दूरी, दूसरी तरफ प्रसिद्धि, सिस्टम इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाता है। तो ज्यादा जरूरी क्या है, किसी जगह का मशहूर होना या उसका पास होना? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि असल दुनिया में कितने ऑप्शन मौजूद हैं। इसे समझने के लिए 2 बढ़िया उदाहरण देखते हैं। एक तरफ है स्टारबक्स, जिसके ढेरों आउटलेट्स हैं, और दूसरी तरफ है ज़ारा, जिसके गिने चुने स्टोर्स हैं। अब देखिए, अगर कोई स्टारबक्स सर्च करता है तो बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे में प्रोमिनेंस यानी प्रसिद्धि का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि सारे ही स्टारबक्स हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी फैक्टर बन जाता है डिस्टेंस। जो सबसे पास है वो सबसे अच्छा रिजल्ट है। लेकिन जब कोई ज़ारा सर्च करता है तो रिजल्ट्स बहुत कम होते हैं। यहाँ सिस्टम दूरी को लेकर ज़्यादा छूट देता है। भले ही स्टोर थोड़ा दूर हो, वो फिर भी एक बहुत अच्छा, बहुत रेलेवेंट रिजल्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ही बहुत कम है।
तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिला? पहली बात, रेलेवेंस कोई तुक्का नहीं बल्कि एक कैलकुलेशन है। इसकी शुरुआत एक लॉजिकल कनेक्शन खोजने से होती है। फिर यह समझने की कोशिश होती है कि सर्च करने वाले का असली इरादा क्या है, और आखिर में प्रोमिनेंस और डिस्टेंस जैसे असली दुनिया के फैक्टर्स से उसे फाइनल टच दिया जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, सबसे अच्छा जवाब क्या है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितने ऑप्शन मौजूद हैं। और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, जब हमारे मैप्स इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि वो हमारे पूछने से पहले ही अंदाजा लगा लेंगे कि हम क्या चाहते हैं, तब ये लॉजिक कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह से बदल सकता है।